दोस्तों, एक बाप और बेटा पतंग उड़ा रहे होते हैं। जूं जूं वो उसकी डोर को छोड़ते चले जाते हैं, पतंग और ऊपर से ऊपर चली जाती है। मगर पतंग फिर एक खास जगह पे जाके साकन हो जाती है, रुक जाती है। अब बेटे को ये फील होता है ये पतंग इस वजह से ऊपर नहीं जा रही कि हमने इसकी डोर को पकड़ा हुआ है, खींचा हुआ है। बेटे ने बाप से जब ये कहा कि बाबा, ये पतंग इस वजह से ऊपर नहीं जा रही कि हमने इसकी डोर को खींचा हुआ है, पकड़ा हुआ है। अगर हम इस डोर को, धागे को काट दें तो पतंग और ऊपर जाएगी। बाप ने बेटे के कहने पे पतंग की डोर को काट दिया। जैसे ही डोर कटती है, पतंग जो है यकदम और ऊंची उड़ान ले उड़ती है और फिर साथ ही यकदम एक अनजान सी जगह पे जाके धड़म से नीचे गिर जाती है। दोस्तों, ये कहानी आपसे शेयर करने का मकसद ये है कि हम भी अपनी फैमिली, अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों के साथ पतंग की उस डोर की तरह अटैच होते हैं और बाज़ बात हम ये समझ रहे होते हैं कि शायद ये फैमिली, ये माँ बाप, ये दोस्त, ये हमारे भाई जो हैं, ये हमारी उड़ान की राह में रुकावट हैं। जैसे वो बच्चा समझ रहा था कि ये पतंग जो है, वो डोर जो है पतंग की राह में, उड़ान में रुकावट है, इसी तरह हम भी ये समझ रहे होते हैं। मगर जैसे पतंग उस डोर के कटने के बाद उसकी कोई हैसियत नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसी तरह हमारी भी अपने माँ बाप, अपनी फैमिली, अपने ख़ानदान के बगैर कोई वैल्यू नहीं है। तो हमें अपनी माँ बाप, अपनी फैमिली, अपने रिश्तेदारों के साथ जुड़े रहना चाहिए ताकि हमारी वैल्यू, हमारी उड़ान जो है, जहाँ तक हमने उड़ान भरी है, उसको हम बरकरार रख सकें। दोस्तों, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ और माँ बाप के साथ आपका जुड़े रहना बिल्कुल उस पतंग की तरह है जो डोर के साथ जब तक जुड़ी रही तो महफूज रही। उसके बाद पता है, अब जब वो कट जाती है, उसके बाद अनजान की जगह पे गिरती है और बच्चे उसके पीछे भाग रहे होते हैं, उसको जाके कोई भी बंदा उठा लेता है, अपनी मालकियत जाहिर करता है। दोस्तों, वीडियो को सदका जारिया समझ के ज़रूर शेयर किया करें ताकि किसी न किसी का भला हो जाए। और मुझसे ज़ेर आपको गलती हो तो माजरत चाहता हूँ। मैं हूँ आपका ताहिर जंजुआ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।